हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और स्क्रीन पे आज क्या दिख रहा है? एक ट्री दिख रहा है, उसमें ढेर सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, है ना। तो हम लोग को सबको फ्रूट्स बहुत पसंद है। आपको क्या फ्रूट पसंद है जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। कभी सोचा है कि ये फ्रूट कैसे आता है हमारे पास? हमने ट्री पे लगा हुआ देखा है इसको, है ना। ट्री ट्री कैसे बनता है, कभी सोचा है? ट्री डायरेक्ट ट्री रहता है या उससे पहले छोटे फॉर्म में रहता है? छोटे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं। प्लांट कैसे निकलता है? बहुत से बच्चे बोलेंगे सीड से ना। सारे प्लांट सीड से निकलते हैं। मान लीजिए जो कुछ प्लांट्स में कुछ फ्रूट्स जो हम खाते हैं उसमें सीड्स नहीं होते, जैसे कि बनाना खाया है आपने, उसमें सीड होता है? नहीं होता। वो कैसे होता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में आते होंगे। हम आज उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझते हैं। आज हम जो है यहाँ पे देखिए, ये स्टेजेस हैं राइस प्लांट की। पैडी प्लांट आपको पता होगा, राइस को पैडी भी बोलते हैं। यहाँ ये देखिए, राइस का एक सीड है, उसमें से छोटा सा एक निकल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये इसका सूट है और नीचे रूट। ऊपर की तरफ जो आ जाता है उसको सूट बोलते हैं, और नीचे की तरफ रूट। आपको पता ही है कि रूट्स जो है जियोट्रॉपिक होती हैं, ये नीचे की तरफ जमीन के अंदर जाती हैं, और सूट जो है ऊपर की तरफ जाता है। धीरे धीरे स्टेज पे देखिए, वन, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ये पतली से एक वो है, रूट है। उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई, इसके बाद इसमें ब्रांचेज आ गई रूट में। स्टेम सीधे जा रहा है। फिर ऊपर देखिए, आपके स्टेम में भी जो है ब्रांचेज आई, और रूट रूट भी अपना वो हो गया, ठीक है। इसको जो है एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं ना। रूट के भी दो टाइप होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। डोंट वरी, सभी टॉपिक कवर करेंगे आपके लिए, डोंट वरी। तो जो है इसके बाद जो है हम आ जाते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? ये अजीब सा नाम है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हमने बताया कि सीड्स के अलावा जो है रूट, स्टेम, लीव्स, ये जो पार्ट्स होते हैं इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और इन इन पार्ट से जो प्लांट ग्रो करता है, नया प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, वो जो है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल हमें याद होने चाहिए कि रूट से कौन से प्लांट्स होते हैं, है ना। तो प्लांट्स होते हैं, स्वीट पोटैटो है, रूट से। डहलिया है, ठीक है। और कैरेट, रेडिस। यहाँ पे एक देखिए, हमने यहाँ पे एक लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। एसपी दारा कार, एसपी दारा कार। एसपी, एस से स्वीट, पी से पोटैटो, स्वीट पोटैटो। डी ए से डहलिया, आर ए से रेडिस, सी ए कार, कैरेट। आपको याद करने का एक तरीका, ठीक। ऐसे ही जो है लीव्स से कौन कौन से प्लांट है? ब्रायोफिलम, बेगोनिया और कैलेनकोई, ठीक है। यहाँ पे आपके ये आपका ब्रायोफिलम की लीव्स यहाँ पे दिख रही हैं आपको, देखिए। ये जो है पत्तियों से ही छोटी छोटी इसमें प्लांटलेट निकलने लगते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत देख के बड़ा अच्छा लगता है, छोटे छोटे प्लांटलेट्स को। तो ये आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रूट्स के द्वारा हमने बताया। उसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम्स जो हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स मॉडिफाई होके फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के रूप में आते हैं। उसमें भी तीन टाइप के होते हैं, राइजोम, ट्यूबर और बल्ब। क्या क्या? राइजोम,
ट्यूबर और बल्ब। ठीक है, राइजोम जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। ठीक है, राइजोम जो होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, और वही जो है नए अपने नए पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं, नए प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, और वही फ्रूट या वेजिटेबल में जो है बाद में मिलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जिंजर और टर्मरिक। जिंजर और टर्मरिक जो है राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब जो है आप देखोगे क्या नाम है, यहाँ पे ये पोटैटो दिख रही है, ये ट्यूबर का पार्ट है। इस पे देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है, ये आईज हैं इसके। ठीक है, ये जो है बर्ड्स हैं, हम इसको आईज भी बोल सकते हैं। इसी बर्ड से प्लांट रिप्रोड्यूस होता है इसमें। ठीक है, ठीक है, पोटैटो किसका एग्जाम्पल है, ट्यूबर का। ठीक है, स्वोलन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम। ठीक है, अनियन दिखा, ये अनियन का जो है ये पार्ट जो है यही ग्रो करता है। ठीक है, बल्ब के रूप में इसको ये रिप्रोड्यूस करता है। बल्ब इज एन अंडरग्राउंड स्टेम सराउंडेड बाय फ्लेशी लीव्स। इसकी लीव्स जो है हम खाते हैं, और ये जो जो स्टेम है, ये यहाँ पे ये जो रूट है, यही आपका प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, अब हम स्क्रीन पे क्या दिख रही है बच्चों, ये क्या है बता सकते हैं? स्ट्रॉबेरी। किसको किसको पसंद है? तो स्ट्रॉबेरी क्या है, ये रनर का एग्जाम्पल है। रनर और सकर दो टाइप के आपके स्टेम होते हैं, रनर और सकर। ठीक है, यहाँ पे ये रनर है और ये है सकर। रनर जो है आपका, इसका स्टेम देखिए ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, और कुछ दूर जाने पे ये नया प्लांट यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो जाता है, फिर आगे कुछ दूर जाएगा, फिर नया प्लांट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, जबकि जो सकर है ये नीचे ही जाता है। ठीक है, और इसमें जो है ये अंडरग्राउंड ही बढ़ता है, थोड़ी दूर आगे जाने पे ये भी नया प्लांट देता है, लेकिन ये अंडरग्राउंड होता है। जबकि रनर में देखिए ये जो है जमीन के ऊपर भी ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, लगभग एक ही जैसे होते हैं वो। ये जो है रनर जो है ग्राउंड के ऊपर भी है, और सकर जो है ग्राउंड के नीचे ही है। थोड़ी आगे चलने पे न्यू प्लांट उसी स्टेम से रिप्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, स्टोलन और ऑफसेट आपके उसमें नहीं है अभी। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी एग्जांपल हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो हम इसको आज क्या क्या पढ़ा हमने उसको रिवाइज कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या क्या देखा हमने, रूट्स, लीव्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स, रनर, सकर, कोन्स। कोन्स रह गया, कोन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसे कोन्स का, वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ही आता है। इसके एग्जांपल हैं फर और सेडार। ठीक है, रूट्स, रूट्स के द्वारा कौन कौन से प्लांट का है, प्लांट्स का नाम याद रखिए। एसपी द्वारा हमने बोला था। ठीक है, कौन कौन सा एसपी द्वारा में, एसपी द्वारा में क्या क्या था, स्वीट पोटैटो, डीए से डहलिया, यहाँ पे आर से, आर ए से रेडिस, और कार, एसपी द्वारा कार, कैरेट। ठीक है, लिव्स में ब्रायोफिलम और कैलेनकोय। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स में पीओ, पोटैटो, एनियन, घर में हमेशा यूज होता है। रनर स्ट्रॉबेरी, बहुत अच्छे से याद रहेगा आपको। सकर में मिंट है। ठीक है, और कोन्स में फर और सितार। अब ये कहेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेज क्या है, क्यों होता है, जबकि हमारा सीड से तो रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो ये क्या है, फास्टर मेथड है। सीड्स को आप जमीन में डालते हो, उसके बाद कुछ समय तक उसको जर्मिनेट होने इन सब में टाइम लगता है। आपकी उसकी अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए, जो आपके जर्मिनेशन के हिसाब से जो है एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बहुत हीट नहीं हो, समय समय पर पानी देते रहें, मॉइस्ट वो रहे, आपकी सॉइल जो है मॉइस्ट रहे, उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह ठीक ठाक हो, ह्यूमस वगैरह का ठीक हो, और प्लस आपकी धूप हो। ठीक है,
वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन कंपेरिजन टू सीड जर्मिनेशन फास्टर मेथड है, इजीली हो जाता है। और दूसरा तो इसका इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स नहीं होते उनको प्रोड्यूस करने के लिए यही मेथड ही है, ठीक है। तो फास्टर मेथड है। और दूसरा है कि जो जिस फ्रूट्स जिन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में सीड्स नहीं होते उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए यही होता है, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे? एक फ्लावर दिख रहा है, दिख रहा है? फ्लावर के क्या क्या पार्ट है यहाँ पे देखिए, आपको पता है ये क्या है? लीव्स है, ठीक। आप सबको पता है ये लीव्स हैं। ये आपके जो है, और ये आपका कलरफुल पार्ट है, और ये जो ग्रीन पार्ट है फ्लावर में ही, इसको क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? इसको सेपल बोलते हैं और इसको पेटल बोलते हैं। जो कलरफुल पार्ट है ये पेटल है, और जो ग्रीन पार्ट है ये सेपल है ना। तो अब आप बता सकते हैं कि ये कलरफुल हमें फ्लावर्स जो है कलरफुल देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन ये कलरफुल क्यों है भाई? ये ऐसे ही ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं, कलरफुल ही क्यों है? तो एक तो हमें भी देखने में देखिए कलरफुल ही अच्छा लगता है, ऐसे ही इंसेक्ट्स को भी कलरफुल देखने में अच्छा लगता है, तो वो उसी कलर कलर्स की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, और आगे जो है उसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो इंसेक्ट्स में चिपक जाते हैं, और वो जो है पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ताकि उनके सीड्स जो है जगह जगह पे फैल सकें, और जो है ये हर जगह अपने प्लांट को बढ़ा सकें, ठीक है। यहाँ पे दो पार्ट दिख रहे हैं, स्टामेन और पिस्टिल, ठीक है। ये आपके मेल फ्लावरिंग, मेल जो है रिप्रोडक्शन पार्ट है, और ये फीमेल। इसमें भी जो है सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल पार्ट का होना बहुत जरूरी है। तो फ्लावर में मेल पार्ट जो है स्टामेन है, इसको याद करने का तरीका है, स्टामेन में मेन आ रहा है, देखिए आ रहा है, तो आप जो है मेन जो आया वो मेल पार्ट है, और मेल पार्ट आपको याद हो गया तो पिस्टिल फीमेल पार्ट होगा। फीमेल में एल आ रहा है, पिस्टिल में भी एल आ रहा है, फीमेल पिस्टिल, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टामिन में दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। और पिस्टिल में तीन है, स्टामिन सॉरी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। जो है पिस्टिल के तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और स्टामिन में एंथर और फिलामेंट, ठीक है। ऐसा पार्ट होता है स्टामिन का, ये ऊपर वाला पार्ट जो है एंथर कहलाता है, और ये नीचे वाला फिलामेंट, ठीक है। और पिस्टिल में यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और नीचे जो ये पार्ट है स्वेलन पार्ट, इसको ओवरी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एंथर है और ये फिलामेंट है। एंथर पे ही पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन होता है, और वो जो है इंसेक्ट्स अपने लेग्स वगैरह में चिपका के उसको डिस्पर्सल के लिए कहीं और ले जाते हैं। अगर मेल पार्ट अगर कि जरूरी नहीं है कि हर फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही इस पे एक ही फ्लावर पे हो, तो अगर दोनों एक ही में है तो सेम हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। अगर नहीं हुआ तो ये इंसेक्ट्स के थ्रू या एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू, किसी के थ्रू पॉलन ग्रेन्स डिस्पर्स होके फीमेल प्लांट पे पहुंचते हैं, फीमेल फ्लावर में। ऐसे यहाँ पे जो है ओरी में, यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओरी है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। पिस्टिल में ये जो है यहाँ पे ओव्यूल रिलीज होते हैं, जो कि इसके पॉलन ग्रेन से आपका फर्टिलाइज होते हैं और आगे फ्रूट बनता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन का मेल प्लांट से फीमेल पार्ट तक, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जाना जो है
पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, और जब मेल और फीमेल दोनों जुड़ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने पूरी लाइफ साइकिल इसको प्लांट की बताई हुई है। देखो यहाँ पे सीड है। ठीक है, ये जो है जर्मिनेट हुआ, प्लांट ग्रो हुआ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाइलाइटर। ये हुआ सीड जर्मिनेट हुआ, फिर प्लांट ग्रो हुआ, प्लांट फ्लावर दिया, फ्लावर जो है फ्रूट बनाया, फ्रूट से फिर से सीड रिलीज हुआ और ये प्लांट जो पहले वाला था वो डाई कर गया। इसकी लाइफ साइकिल एंड हो गई। आई होप आज का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।